1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान के दो हिस्से हुए, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। 1971 के युद्ध में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को मात देकर पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया और अब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद पाकिस्तान के वो दोनों हिस्से यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश अब भारत के खिलाफ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि भारत की करीबी हैं, उन्होंने अपना ही देश उन्हें छोड़ना पड़ा और भारत आना पड़ा, जिसके बाद अब बांग्लादेश के सेंटिमेंट भारत के खिलाफ बढ़ गए हैं, जिसका फायदा कायर पाकिस्तान उठा रहा है। पाकिस्तान जो खुद के बलबूते पर कुछ नहीं कर सकता, जिसे हमेशा बैसाखी की जरूरत होती है, वो पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ मिलकर साजिश वाला प्लान बना रहा है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। आखिर पाकिस्तान का क्या प्लान है? ये साजिश वाला प्लान क्या है जिसे बनाने के लिए पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ आना पड़ा? तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। दरअसल बांग्लादेश में आए तख्तापलट के बाद भारत के संबंध इस देश से खत्म होते हुए दिख रहे हैं। भारत के दुश्मन को दोस्त बनाकर पाकिस्तान भारत को ही घेरने की कोशिश में लगा है। इसका एक नया उदाहरण आया है। वो साउथ एशिया में अपना दबदबा बनाने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने शुक्रवार को इस बार सहमति जताई है कि दोनों देशों के लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान सरकार ने इससे पहले 7 अगस्त को एक बयान के जरिए व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच हसीना वाजिद की सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की थी। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हसीना के 15 साल के शासन में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है, जिसमें उनके राजनीतिक विरोधियों की सामूहिक हिरासत और न्यायहीन हत्याएं शामिल है। उनकी जगह नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस ने ली, जो एक अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रही हैं, जो अपेक्षित नए चुनावी से पहले लोकतांत्रिक सुधारों को लागू करने के महत्वपूर्ण कार्य का सामना कर रही हैं। पिछले हफ्ते पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से संपर्क किया और हाल ही में आई बाढ़ के विनाशकारी प्रभावों से निपटने के लिए सहायता की पेशकश की। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री शहबाज के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने इस पर सहमति जताई कि क्षेत्रीय सहयोग में वृद्धि दक्षिण एशियाई लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रधानमंत्री शहबाज ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, उन्हें उनकी नई भूमिका के लिए बधाई देते हुए उनके देश के सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान की सराहना की और बांग्लादेश में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ पर अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की। उनके कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने बांग्लादेश में हाल ही में आई बाढ़ से हुई तबाही पर संवेदना व्यक्त की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने वाणिज्यिक संबंधों, सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने की गहरी इच्छा भी व्यक्त की। आप सभी को बता दें कि शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच संबंध काफी हद तक तनावपूर्ण रहे, जिसकी वजह 1971 के युद्ध से उपजी ऐतिहासिक शिकायत थी। इसके अलावा उस अवधि से जुड़े लोगों को उनकी सरकार द्वारा दी गई सजाएं लगातार तनाव का कारण रही है। ढाका में हुए इस बदलाव को पाकिस्तान के लिए दक्षिण एशियाई देश के साथ फिर से जुड़ने के अवसर के रूप में अब देखा जा रहा है और अब पाकिस्तान कायर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत के खिलाफ ही चाल लड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं और कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए